दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया है कि माता पिता के कर्मों का फल भी उसकी संतान को ही भोगना पड़ता है। हर एक मनुष्य अपने और अपने माता पिता की किए हुए पुण्य दान कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। चाहे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया कि माता पिता के कर्मों का फल भी उसकी संतान को ही भोगना पड़ता है? हर एक मनुष्य को अपने और अपने माता पिता के किए हुए पुण्य दान कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसका फल उसकी संतान को अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे कि क्या सच में माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा ज्ञानी थे, सभी शास्त्रों में निपुण थे। वे एक छोटे से आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक उनकी धर्म पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या सच में माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी उस महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, जितनी सच्चाई इस बात में है कि मनुष्य जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, उतनी सच्चाई इस बात में भी है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको इस बात का ज्ञान होगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है, उन्हें किस तरह से भोगना पड़ता है। और फिर महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत गरीब व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम राजेश था, जो किसी तरह से दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद कोई 50-100 रुपए मिलते थे। उसमें से वे कुछ पैसों का रोजाना दान करता था और बाकी पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण और घर का खर्च उसका चलता था। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने करण रखा। उस गरीब व्यापारी राजेश के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए थे। दोनों पति पत्नी और उसका बेटा करण राजेश को अब धीरे धीरे अपने बच्चे के पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि इधर प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। और फिर महात्मा कहते हैं कि एक दिन की बात है, राजेश के बेटे करण ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50-100 रुपए कमाते हैं, जिसमें आप कुछ पैसों का रोज दान कर देते हैं, और थोड़ी से पैसों से हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? राजेश को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी रोज 50-100 कमाते हैं, वे कुछ रुपए दान कर देते हैं। ये सब दान तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो बहुत छोटा था। महात्मा ने कहा कि इस तरह से कुछ समय बीतता गया और राजेश का बेटा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस बेटे की उम्र 14 साल की हो गई। एक दिन की बात है, जब राजेश काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला सांड आया और आकर उस गरीब महेश को मारने लगा। उस सांड के हमले से महेश की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब महेश की पत्नी और उसके बेटे को उसकी मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ।
फिर एक दिन राजेश के बेटे करण ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमारे पिताजी कहाँ चले गए? राजेश की पत्नी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर जमपुरी में जमराज के पास चले गए। तब बेटी ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50-100 कमाते थे, उसी में से वो बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 25 रुपयों से करते थे और बाकी के रुपए दान पुण्य में लगा देते थे। माँ अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उसे सभी दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सिर्फ भगवान होता है, ईश्वर के अलावा कोई गरीब की सहायता नहीं करता। फिर करण ने अपनी माँ से कहा, माँ ऐसा मत सोचो, मैं जमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर जमराज को हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ जरूर भेजेंगे। दोस्तों, फिर महात्मा अपनी पत्नी से आगे कहते हैं, उस छोटे से बच्चे करण की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी राजेश की पत्नी अपने बेटे करण को घर में अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। इधर उसका बेटा करण, उसने मन में सोचा कि मैं जमराज के पास जाता हूँ, अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर करण अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस करण को चलते चलते काफी समय बीत गया। बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाकर बैठ गया। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया। फिर उस करण ने कहा, मैं एक गरीब आदमी राजेश का बेटा हूँ, मेरे पिताजी मुझे छोड़कर जमराज के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को लाने के लिए जमराज के पास जा रहा हूँ। उस बरगद के पेड़ ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने कहा, बेटा तू मेरे लिए भी जमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों तक जहाँ पर लगा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता और ना ही मेरी डालियाँ सूखती है। मैं कितने वर्षों तक और जहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस जोनी में मुक्ति नहीं मिल रही? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के करण ने कहा, ठीक है, मैं जमराज से तुम्हारा ये प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊंगा। महात्मा कहते हैं, प्रिय, इतना कहकर वह वहां से आगे चला जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिलता है। उस सर्प को देखकर करण डर के मारे रोने लगा और वह सर्प इंसान की आवाज में बोलने लगा, बेटा तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और ऐसे भागे फिरे कहाँ जा रहे हो? वह किरण हिम्मत रखते हुए उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, सरफराज, मैं गरीब आदमी राजेश का बेटा हूँ और मैं जमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस सर्प ने कहा, बेटा तुम जमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से जहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं कि मैं थोड़ा सा भी चल सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिस कारण से मुझे इस जोनी में मुक्ति नहीं मिल रही? इसका कौन सा कारण है? तब उस करण ने कहा, ठीक है, मैं जमराज से तुम्हारा ये प्रश्न अवश्य पूछकर जरूर आऊंगा। दोस्तों, महात्मा ने आगे कहा, हे प्रिय, इतना कहकर वह लड़का करण आगे चलने लगता है। फिर चलते चलते थोड़ी दूर पर उसे रास्ते में एक किसान और उस किसान ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े बुद्धिमान लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी राजेश का बेटा हूँ और मैं जमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस किसान ने कहा, बेटा तुम मेरा एक काम कर सकती हो, तुम जमराज के पास जाकर उनसे मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से जहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी तक पानी क्यों नहीं निकला? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अन्याय किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए और बहुत मेहनत भी की, आखिर इसका क्या कारण है जिससे कुएं में पानी नहीं निकल रहा? उस लड़के करण ने कहा, ठीक है,
मैं यमराज से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। दोस्तों, महात्मा ने कहा, प्रिय, इतना कहकर वह लड़का किशन वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। वह करण तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बत्तख आई और कहने लगी, बेटा, तुम तो बड़े कोमल स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के करण ने कहा, मैं गरीब आदमी राजेश का बेटा हूँ और मैं जमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, उस लड़के की बात सुनकर उस बत्तख ने कहा, बेटा, तुम जमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर जरूर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूँ। 7 पीढ़ियां गुजर गई, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस जोनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण? तब उस करण ने कहा, ठीक है, मैं जमराज से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगला वहां पर पड़ा हुआ है। जब वह लड़का करण उस मरे हुए बगले को लांग कर आगे बढ़ा तो वह मरा हुआ बगला बोलता है, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और कहाँ जा रहे हो? करण ने उसकी आवाज सुनकर कहा, मैं गरीब आदमी राजेश का बेटा हूँ और मैं जमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस बगले ने कहा, तुम जमराज से मेरा एक प्रश्न जरूर पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है, पानी की लहर से वापस बाहर निकल कर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? उस करण ने कहा, ठीक है बतख, मैं जमपुरी में जाकर जमराज से तुम्हारा ये प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का करण वहां से चलने लगा और वहां से चलते चलते जमपुरी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर जमराज के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, जमराज जी, मेरे पिताजी कहाँ पर है? मैं अपने पिताजी को जहाँ से लेने के लिए आया हूँ। लेकिन जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह प्रतिदिन रुपए कमाते थे जिससे वो दान भी कर देते थे और कुछ रुपयों से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते। उन्हें आपने तो पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से जल्दी मेरे साथ हमारे घर भेज दीजिए। जमराज ने उसकी बात को सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम जहाँ पर शांत मान होकर बैठो। जमराज ने उस लड़के करण को अपने पास बिठाया और उसको अच्छे से भरपेट भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? फिर उस करण को रास्ते में जो भी मिले थे उनके प्रश्न जमराज जी से उसने पूछे। जमराज जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, बेटा करण, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर अवश्य बताना। फिर जमराज ने कहा, बेटा तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही होगी, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का करण जो था वो जमराज जी को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगता है। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उस करण को वही मरा हुआ बगला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगला कहने लगा, बेटा करण, क्या तुमने जमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस करण ने कहा, हाँ बगला, मैंने जमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। जमराज ने कहा, तुम पहले बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर का चोट कर रहा है। जब तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं जब तक बताओगे, अपने ज्ञान की महानता नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, उस मरे हुए बगले ने कहा, बेटा अब ऐसी हालत में भला मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? अब एक ही उपाय है, तुम मेरे ज्ञान को ले लो और लोगों तक पहुंचा देना। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उस लड़के करण को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की
प्राप्ति हो गई। फिर वे आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते उसे वही बतख मिली। बतख ने कहा, बेटा करण, क्या तुम जमपुरी से लौट कर आ गए हो? तुमने जमराज से मेरा प्रश्न पूछा था। उस करण ने कहा, हाँ जमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर पिछले जन्म से बहुत सारा अमृत भरा हुआ है। जब तक तुम उस अमृत को किसी को नहीं दे देते तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल तुम तड़पती रहोगी। बतख ने कहा, बेटा अब कौन आएगा मेरा अमृत लेने के लिए, इसलिए तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस करण को दे दिया। बतख ने जैसे ही करण को अमृत दिया वैसे ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह वह लड़का करण वहां से आगे बड़ा कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो मुसाफिरों के लिए कई साल से कुआं खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस करण को देखा तो बड़े प्रेम से उदास मन से हाथ जोड़कर करण से कहने लगा, बेटा क्या तुमने जमराज से मेरा प्रश्न पूछा था या नहीं? उस करण ने कहा, हाँ पूछा था। जमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक कुएं से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उसे पूरा कर लो। जो ईश्वर ने तुमको जिम्मेदारी सौंपी है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, इसके बाद इस कुएं को खुदवा। फिर उस किसान ने कहा, बेटा किशन, मैं अपने लड़के के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के बालक दिख रहे हो, इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। फिर उस किसान ने अपनी प्यारी सी कन्या का विवाह उस करण के साथ कर दिया और फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा दान देकर करण के साथ विदा कर दिया। इस तरह से वह करण अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर उसे रास्ते में वही विशाल बरगद का पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा क्या तुमने जमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हाँ पूछा था। जमराज ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल के बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था। तुमने लोगों तक ज्ञान पहुंचाना था, लेकिन तुमने अपने लक्ष्य का, अपने पद का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया। तुम ज्ञान शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उद्देश्य नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त उन्हें हुआ नहीं, जिसके वजह से उन छोटे छोटे बच्चों ने बड़े हो जाने पर तुम्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण तुम बिल्कुल हिलजुल नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है ना, उसे किसी को दे दो। इसके बाद में तुम्हें तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस लड़के की बात सुनकर उस बरगद के पेड़ ने कहा, बेटा मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मैं किसे ज्ञान दूँ? जय ज्ञान उन छोटे छोटे बच्चों को अवश्य देना और मैं तुम्हें ज्ञान दे देता हूँ और तुम छोटे छोटे बच्चों को आगे दे देना। और उसे बरगद के पेड़ ने करण को अपना ज्ञान दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ की आत्मा को मोक्ष से संतुष्टि मिली और वह बरगद के पेड़ की जोन से मुक्त हो गया। फिर करण जैसे ही आगे चलने लगता तो उस रास्ते में वही इच्छाधारी सर्प मिलता है। उस सर्प ने कहा, बेटा क्या तुमने जमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस करण ने कहा, हाँ पूछा था नागराज। जमराज ने कहा, तुम्हारे पास जो नागमणि है तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान भी नहीं कर देते हो। तब तक तुम इस नागमणि का दान किसी को नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही धरती पर पड़ा रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा मैं ये नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपने नागमणि को उस करण को दे दिया। जैसे ही सर्प ने नागमणि उस लड़की को दी वैसे ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और कुछ देर के बाद वह करण अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके माँ उसको देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, बेटा तुम कहाँ पर चले गए थे? तुम्हारे साथ जो वह कन्या है वो कौन है? फिर उस करण ने जो भी उसके साथ रास्ते में घटा सारी घटनाएं वो अपनी माँ को बता दी। और दोस्तों रास्ते भर में लोगों की इतनी दुख भरी बातें सुनकर उस करण को अब ज्ञान हो चुका था
कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी इस पृथ्वीलोक से मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो भी अपने जीवन में दान धर्म किया था, उसका फल उस करण को जमराज ने दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसके संतान को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल हर एक मनुष्य को कैसे मिलता है। दोस्तों, अच्छे कार्यों का फल न केवल माता पिता को बल्कि उसकी संतान को भी सुख और समृद्धि के रूप में मिलता है। अगर माता पिता समाज में अच्छे कार्य करते हैं, उनके बच्चे भी सम्मानित और खुशहाल जीवन जीते हैं, और वही बुरे कर्मों का फल संतान को दुख, परेशानी और असफलता के रूप में मिलता है, जिससे उन्हें समाज में नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।